फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल होता है बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए मिनिमम एक सेल का जरूरत है। एक सेल से कोई भी कम जिसको हम कभी लिविंग बोल ही नहीं पाएंगे। समझ गए? तो अगर हम बात करें वायरस की, वायरस एक नॉन सेल्यूलर पार्टिकल है। वायरस जो है वो एक नॉन सेल्यूलर पार्टिकल है, मतलब इसका कोई लिविंग एग्जिस्टेंस एज सच नहीं है। जब ये तुम्हारा बॉडी में एंटर करता है, तुम्हारा सेल में एंटर करता है, तुम्हारा मैकेनिज्म को टेक ओवर करता है, तो अब ये सेंट्रल डॉग्मा फॉलो कर सकता है, तब उसको हम लिविंग बोलेंगे। लेकिन जब ये बाहर होता है, बॉडी की बाहर होता है, इसका खुद का कोई सेल नहीं है, तो ये सेंट्रल डॉग्मा फॉलो नहीं कर पाएगा, मतलब अपना जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? नॉन सेल्यूलर सब्सटेंस को हम ए सेल्यूलर भी बोलते हैं। मतलब हम ये बोल रहे हैं वायरस जब बॉडी के अंदर होता है और सेल के अंदर होता है, ये लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। जब बाहर होता है, ये नॉन लिविंग होता है। तो हम क्या बोलते हैं? वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक। क्या है ये? कनेक्टिंग लिंक किसका बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग का बीच। क्लियर? देन we'll discuss about discovery of cell. डिस्कवरी फर्स्ट टाइम सेल किसने डिस्कवर किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक। कौन डिस्कवर किए थे फर्स्ट सेल? 1665 में रॉबर्ट हुक। कहां से डिस्कवर किए थे? कॉर्क सेल ऑफ प्लांट। ये लिविंग था कि नॉन लिविंग था? ये नॉन लिविंग था। तो अगर कोई पूछता है पहला नॉन लिविंग सेल कौन डिस्कवर किया था, तुम क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक। क्लियर? शेप कैसा था इस सेल का? इस सेल का शेप कैसा था? हनीकॉम्ब लाइक। हनीकॉम्ब लाइक। क्लियर? देन अगर कोई पूछता है लिविंग सेल कौन डिस्कवर किया था, देन एंटन वॉन लीeuwenhoek। कौन? एंटन वॉन लीeuwenhoek। ये क्या डिस्कवर किए थे? फर्स्ट लिविंग सेल। क्लियर? फर्स्ट लिविंग सेल कौन डिस्कवर किए थे? एंटन वॉन लीeuwenhoek। कहां से डिस्कवर किए थे? ये डाटा वेरी करता है। कुछ कुछ बुक में ये बैक्टीरिया मेंशन होता है और कुछ कुछ बुक में ये स्पर्म सेल मेंशन होता है। क्लियर? और ये सेल नहीं बोले थे, इसका नाम क्या दिए थे? एनिमलक्यूल। क्या नाम दिए थे? एनिमलक्यूल। क्लियर? तो पहला सेल और पहला नॉन लिविंग सेल कौन डिस्कवर किए थे? रॉबर्ट हुक। पहला लिविंग सेल कौन डिस्कवर किए थे? एंटन वॉन लीeuwenhoek। क्लियर? रॉबर्ट हुक कहां से डिस्कवर किए थे? कॉर्क सेल ऑफ प्लांट। एंटन वॉन लीeuwenhoek कहां से डिस्कवर किए थे? बैक्टीरिया सेल से, नहीं तो स्पर्म सेल। क्लियर?
तो हम लोग सेल का डिस्कवरी कंप्लीट कर लिए। अभी सेल का साइज में बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइज ऑफ सेल। दुनिया का सबसे छोटा सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। और इसका एक वेरिएंट है पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? स्मॉलेस्ट सेल। ये है दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सेल। क्लियर? देन दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का एग सेल होता है। और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? नर्व। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है? नर्व सेल। क्लियर? देन हमें कुछ सेल का साइज याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम माइकोप्लाज्मा का बात करें, एक्चुअली माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक जो सेल वॉल का ऊपर काम नहीं करते हैं वो माइकोप्लाज्मा को मार नहीं पाएंगे। माइकोप्लाज्मा में क्या एब्सेंट होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्लियर? माइकोप्लाज्मा का साइज अगर हम बात करें, ये 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होगा। कितना होगा? 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। वायरस की अगर बात करें तो ये 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होगा। देन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये 1 से 5 माइक्रोमीटर साइज में वेरी करेंगे। और अगर हम आरबीसी की बात करें तो ये अराउंड 7 माइक्रोमीटर होंगे। क्लियर? चले, साइज याद रह गया। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है? 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर। वायरस का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का 1 से 5 माइक्रोमीटर। और आरबीसी का कितना है? 7 माइक्रोमीटर। देन अगर हम शेप के बारे में बात करें, अगर हम शेप के बारे में बात करें शेप के बारे में बात करें, क्लियर? देन आरबीसी का शेप क्या होता है? बाइकॉनकेव। क्या होता है? बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी का शेप क्या होता है? एमोइबॉइड। और एमोइबा का टाइप होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। देन मेजोफिल सेल का, मेजोफिल प्लांट का लीफ में मिलने वाला सेल है, इसका शेप क्या होता है? ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल। क्लियर? देन ट्रैकेड का शेप इलोंगेटेड होता है, ट्यूब लाइक। ट्रैकेड कंडक्टिव टिश्यू का पार्ट है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक होता है। फ्लोएम का पार्ट होता है ट्रैकेड। क्लियर? फ्लोएम नहीं, जाइलम का पार्ट होता है। क्लियर?
आरबीसी का शेप याद रह गया, डब्ल्यूबीसी का शेप याद रह गया, मेसोफिल सेल का शेप याद रह गया, ट्राकिड का शेप याद रह गया। हाँ, और जैसे मान लो तुम नर्व सेल कभी पूछ लिया, नर्व सेल ये क्या होगा, लॉन्ग होगा और ब्रांच्ड होगा, लॉन्ग होगा और ब्रांच्ड होगा। कभी मान लो ये पूछ लिया एपिथेलियम का, एपिथेलियम, हाँ एपिथेलियम का शेप वेरिएबल होता है, ये कॉलमनर हो सकते हैं, क्यूबोइडल हो सकते हैं, स्क्वामोस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो एपिथेलियम जो होते हैं उनका शेप वेरिएबल होता है। क्लियर? खत्म हो गया शेप? तो किधर चले अभी? बैक्टीरिया का शेप पढ़ लिए, सबका शेप पढ़ लिए, सबका साइज के बारे में आइडिया आ गया। अभी हम चलेंगे सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की अगर बात करें तो दोनों साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। पहले साइंटिस्ट थे मैथियस कैलिडेन, मैथियस कैलिडेन एक जर्मन बोटानिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये क्या बोले, प्लांट का ऊपर काम करते थे, तो बोले प्लांट सेल से बना हुआ होता है। क्या बोले? प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये कौन बोले? मैथियस कैलिडेन। उसी टाइम ये कब बोले थे? अराउंड 38 में। उसी टाइम और एक साइंटिस्ट थे, ये 37-38 में बोले थे, जिनका नाम था थियोडोर स्वान। क्या था उनका नाम? थियोडोर स्वान। ये भी जर्मन का जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? जर्मन का जूलॉजिस्ट थे। ये क्या बोले कि जो सेल होते हैं, जूलॉजिस्ट मतलब नॉर्मली ये जूलॉजी का ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन ये बहुत प्लांट और एनिमल का ऊपर काम किए थे। और 3 स्टेटमेंट दिए हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ऑल ऑर्गेनिज्म, मान लो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। कहां से बने हुए होते हैं? सेल से। क्लियर? चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। देन क्या बोले? प्लांट सेल हैज ए रिजिड आउटर कवर, आउटर कवरिंग, और आउटर कवर इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या सेल वॉल एनिमल में होता है? नहीं। एनिमल सेल का आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोनों साइंटिस्ट थे, एक थे स्केलिडेन और एक होते थे स्वान। स्केलिडेन कौन थे? जर्मन का एक बॉटनिस्ट थे। और स्वान कौन थे? जर्मन का एक जूलॉजिस्ट थे। दोनों मिलके क्या बनाए थे? सेल थ्योरी। क्या बनाए थे? सेल थ्योरी। क्लियर? ये 1838 होगा, 1839। 1838 में मैथियस कैलिडेन ने क्या बोला कि प्लांट सेल से बने होते हैं। 1839 में थियोडोर स्वान क्या बोले कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं। प्लांट सेल का आउटर कवरिंग को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं और एनिमल सेल का आउटर कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन दोनों का बात मिला के हम बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। तो कोई पूछे तो सेल थ्योरी कौन दिया था, तुम क्या बोलोगे?
स्केलिडन एंड स्वान। क्लियर? इनका सारे सब्जेक्ट सही थे, सारे बात सही थे, एक ही दिक्कत था बेटा, ये सेल डिवीजन का ऊपर बात नहीं करते थे, तो उनका जो थ्योरी था वो इनकम्प्लीट लग रहा था। तो 1855 में और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉडलॉ विर्चो। क्या था? रॉडलॉ विर्चो। क्या स्टेटमेंट दी ये? ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूला, इनका स्टेटमेंट था ओमिनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका इंग्लिश मीनिंग ये था कि नया सेल पुराना सेल से बनते हैं, मतलब ये पहले साइंटिस्ट है जो सेल डिवीजन का ऊपर बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर? तो अभी ये तीनों साइंटिस्ट का बात को मर्ज कर देते हैं। पहले कौन आए? स्केलिडन और स्वान। इन दोनों का कंक्लूजन यही था, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो किससे बना हुआ होता है? सेल से। फिर कौन आए? रॉडलॉ विर्चो। ये क्या बोले कि नया सेल पुराना सेल से बने हुए होते हैं। तो अभी हम इन दोनों का बात को कंबाइन कर देते हैं और दो सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट लाते हैं, उसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड सेल थ्योरी। क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड सेल थ्योरी। तो क्या आएगा? पहला स्टेटमेंट ये आएगा कि सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते हैं? सेल से। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cell and product of cell. All organisms are composed of cell and product of cell. सेकंड स्टेटमेंट क्या आएगा जो स्वान ने चेंज किए थे विर्चो ने? नया सेल पुराना सेल से बनता है। न्यू सेल और ऑल सेल यू कैन से arises from which cell? Pre-existing cell. New cell arises from pre-existing cell. इन दोनों का बात मिला के हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड सेल थ्योरी। क्लियर? मॉडिफाइड सेल थ्योरी पता चल गया। अब हम कहा जाएंगे? टाइप्स ऑफ सेल में जाएंगे। कहा जाएंगे? टाइप्स ऑफ सेल। अगर हम टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो बेसिकली हम लोग सेल को दोनों टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? तो सेल को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक। क्लियर? तो हम प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं? जिनका पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली।
मतलब मान लो क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हो गया, कुछ नहीं मिलेगा। जिनका पास एब्सेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। और जिनका पास प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? यूकैरियोट। क्लियर? तो इनका पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो रेस्पिरेशन कौन करेगा? मेसोजोम। रेस्पिरेशन कौन करेंगे? मेसोजोम। क्लियर? जबकि यूकैरियोट में रेस्पिरेशन कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। मेसोजोम भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये मेसोजोम और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? सेम फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन। क्या होंगे? एनालॉगस टू ईच अदर होंगे। क्या होंगे? एनालॉगस टू ईच अदर। अभी फोटोसिंथेसिस के बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट चाहिए, तो बैक्टीरिया का पास तो क्लोरोप्लास्ट है नहीं और प्रोकैरियोट का पास क्लोरोप्लास्ट है नहीं, तो कौन करेंगे? इनका पास एक मेम्ब्रेन का फोल्डिंग मिलता है जिनको हम क्रोमाटोफोर्स बोलते हैं। वैसे ही यूकैरियोट का पास क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। और ये दोनों भी ईच अदर को क्या होंगे? एनालॉगस। क्या होंगे? एनालॉगस। क्लियर? प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इनका पास जो न्यूक्लियस होता है उसको हम फॉल्स न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। मतलब जेनेटिक मटेरियल जहां पे एक साथ कंडेंस होकर पड़ेगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड, उस एरिया को। इनका पास ट्रू न्यूक्लियस मिलता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इनका पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्लियर? देन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट का डीएनए जो होता है ये सर्कुलर होता है और यूकैरियोट का डीएनए जो होता है वो नॉर्मली हेलिकल होता है। क्लियर? प्रोकैरियोट में पैकेजिंग के लिए सेपरेट प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब नहीं मिलता प्रोकैरियोट में। उनके पास सेपरेटली पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। लेकिन यूकैरियोट में पैकेजिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? इजी? देन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, अगर हम बात करें और कुछ बेसिक पॉइंट्स है, जैसे राइबोसोम। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है तो दोनों में मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम है वो 70S है, पर यूकैरियोट में बोथ 70S एंड 80S मिलता है। 70S राइबोसोम कहाँ मिलता है यूकैरियोट में? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली में। सेमी ऑटोनोमस क्या है आगे चल के हम पढ़ेंगे। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? बाकी साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम मिलते हैं। अगर 70S राइबोसोम का पार्ट्स के बारे में थोड़ा बात करें तो इनका दो सब यूनिट होते हैं। स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 30S का होता है, लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 50S का होता है। जबकि 80S राइबोसोम का दो सब यूनिट होते हैं, स्मॉलर वाला होता है 40S और लार्जर वाला होता है 60S। क्लियर? 30S सब यूनिट कैसे बनता है?
16s राइबोसोमल आरएनए से, जबकि 50s किससे बनता है? 23s आरआरएनए और 5s आरआरएनए से। 40s राइबोसोम सब यूनिट किससे बनता है? 18s से, 18s आरआरएनए से, जबकि 60s किससे बनता है? 28s आरआरएनए, 5s आरआरएनए एंड 5.8s आरआरएनए। क्लियर? इसका अलावा प्रोकैरियोट्स में, सॉरी यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80 टाइप्स का प्रोटीन मिलता है, 80 टाइप्स का प्रोटीन मिलते हैं। क्लियर? हमें पता है कि सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बना हुआ होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। दुनिया में जितना भी एंजाइम है सारे प्रोटीन से बने हुए होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में 16s आरआरएनए, प्रोकैरियोट में 16s आरआरएनए और यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में जो नहीं, यूकैरियोट नहीं, प्रोकैरियोट जो हैं उनका 16s आरआरएनए, प्रोकैरियोट्स में 16s आरआरएनए को हम इवोल्यूशनरी स्टोरी में यूज करते हैं। 16s आरआरएनए को हम इवोल्यूशनरी स्टोरी में यूज करते हैं। क्लियर? 23s आरआरएनए राइबोजाइम जैसे काम करते हैं, 23s आरआरएनए राइबोजाइम जैसे एक्ट करते हैं। वैसे ही यूकैरियोट में 28s आरआरएनए राइबोजाइम जैसे एक्ट करेंगे। क्लियर? क्लियर? तो बाकी तो बेसिक पॉइंट होते हैं, ये प्रिमिटिव होते हैं, ये नया सेल होते हैं, मोनेरा प्रोकैरियोट होता है, बाकी सारे यूकैरियोट होता है, ये बेसिक पॉइंट होता है। तो बेसिकली आज का क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? सेल क्या होता है, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था, लार्जेस्ट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, सेल का साइज क्या होता है, सेल का शेप क्या होता है। एक पॉइंट याद रखना बेटा, सेल का शेप सेल का पोजीशन और फंक्शन का ऊपर डिपेंड करता है। सेल का शेप सेल का फंक्शन और पोजीशन का ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? देन हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ा, सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशंस पढ़ा, और क्या पढ़े? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का बीच में डिफरेंस पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। क्लियर?